हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है डाउट क्लियरेंस सीरीज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो हम हर एक सेशन में जो हमको स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा हुआ है उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज इस सेशन में हमको एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ एक क्वेश्चन, उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन and hope you know the trigonometric ratios basic and so let's start with the solution. The angle of elevation of a stationary cloud from a point 25 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above that lake level? Okay, so हम यहाँ पर सपोज ये कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज अ लेक एंड लेक से एक पर्टिकुलर हाइट पर क्लाउड है, उसको हम एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज अ क्लाउड, उसको हम पॉइंट सी कंसीडर करते हैं एंड इसका जो हाइट है वो लेक से लेट इट बी एच, सो ये हाइट एच हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब ये जो वाटर है इसमें इसका रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। इट्स सेम एज जैसे एक प्लेन मिरर होता है, सो प्लेन मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जितना सामने होगा उतना ही पीछे उसका इमेज फॉर्म होता है। तो अगर ये हाइट एच पे है तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल इमेज वो बिहाइंड द मिरर जैसे हम कंसीडर करते हैं वैसे ये कितने बिलो द लेक दिखेगा हमको एच, सॉरी दिस इज एच। तो अगर ये सपोज 50 मीटर है तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा ये हमको 50 मीटर बिलो का इमेज दिखाई देगा, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। सो इट्स सेम एज द जो प्लेन मिरर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन का। ओके, सो अगर ये हाइट h है तो ये डिस्टेंस जो होगा उसका जो इमेज फॉर्म होगा लेट इट बी सी डैश, दिस इज अ क्लाउड और उसका इमेज ये इधर फॉर्म हुआ है, तो दैट इज एट अ डिस्टेंस h। यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो h होगा, दिस इज ऑल्सो h। ओके, नाउ अभी क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक। सपोज यहाँ एक बिल्डिंग है या कुछ भी है जो 25 मीटर उसका हाइट है, वहां से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये क्लाउड को तो इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल कितना है, this is 30 degree. So this is the angle of elevation 30 degree. Okay, next the angle of depression of its reflection. जो हम जब उसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं ये टॉप से, तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल से दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इट इज 60 डिग्री। तो जब हम ये पॉइंट से इसके रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, उसके इमेज को देख रहे हैं, तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबाउट द लेक। सो हमको ये हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, एंड दिस इज 25 मीटर। सो अभी यहाँ पर हम नेमिंग दे देते, लेट इट बी ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी, इसको डी कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज सी डैश एंड दिस हाइट इज एच। ओके, नाउ दिस इज अ बिल्डिंग, तो ये एंगल जो होगा वो बिल्डिंग है जो भी है, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 90, ये कंस्ट्रक्शन हमने 90 डिग्री ये बनाया हुआ है। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। सो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा एंगल दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। सो ये क्वाड्रिलैटरल है ए ई डी बी, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री है। सो वी नो दैट अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ रेक्टेंगल, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगल। ओके, सो रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इफ दिस इज 25 तो ये भी कितना होगा 25। सो डी जो होगा वो 25 होगा। ओके, नाउ अभी हमारे पास दो ट्राइंगल है, दिस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके हम डिस्टेंस, ये जो हाइट है वो h कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नाउ ये वाले ट्राइंगल में अभी BD वी डोंट नो और BD जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो मुझे BD कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये ट्राइंगल से BD मिल गया तो मुझे ये ट्राइंगल में वो BD का यूज आ जाएगा। तो बट BD के लिए मुझे
आइदर BC पता होना चाहिए या तो CD पता होना चाहिए। एंड मुझे BC से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे हाइट से लेना देना है यहाँ पर, तो ये वाले साइड से मुझे यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मुझे इसके बारे में कुछ प्रोवाइडेड है। ओके, बट वी नो CD मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ H। दिस इज टोटल, ये डिस्टेंस H है और ये 25 है, ये 25 है, तो दिस इज ऑल्सो 25। सो अगर ये टोटल H है, उसमें से ये 25 है, तो ये क्या होगा H माइनस 25। अगर ये 100 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा 100 माइनस 25, दैट इज 75। तो H माइनस 25, तो CD इज H माइनस 25। ओके, सो अब ये ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल BDC, एंगल BDC जो है दैट इज 90 डिग्री। ओके, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब मुझे ये साइड और ये साइड से लेना देना है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं ये एंगल का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूंगा? सो आई विल गेट द रिलेशन ऑफ ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, एंड वी नो दैट इज tan थीटा। सो मैं यहां पर क्या लूंगा, tan of angle B। so tan of angle B is opposite, that is CD, upon adjacent, that is BD। so tan of angle B, so that is tan 30 degree is equals to CD। what is CD here? CD is H minus 25, it's H minus 25 upon BD, और हमको BD पता नहीं है यहाँ पर। so now tan 30, what is tan 30? 1 by root 3 is equals to H minus 25 upon BD। now अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो we'll get BD into 1, BD is nothing but equals to root 3 bracket H minus 25, that much meter will be the value of BD। ओके, सो ये ट्राइंगल यूज करके हमको BD का वैल्यू मिल गया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ H। बट अब मुझे चाहिए H का वैल्यू, तो अब मैं ये वाला ट्राइंगल यूज करता हूं, ये वाला ट्राइंगल दैट इज BDC डैश। ये ट्राइंगल में हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते। नाउ इन ट्राइंगल BDC डैश, इन दैट BDC डैश इज 90 डिग्री। ओके, नाउ अब मुझे BD और DC डैश से लेना देना है, मुझे BC डैश से कुछ लेना देना, इसके हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, अगेन आई नीड अ रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, सो आई विल अगेन यूज tan थीटा। सो ये ट्राइंगल में भी मैं tan ऑफ एंगल B यूज करता हूँ। सो tan ऑफ एंगल B मतलब ये ट्राइंगल जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो दैट मीन्स दिस एंगल B। जब मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ तो B का मतलब यहाँ पर ये 30 डिग्री था। ओके, सो मैं वो पूरा नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज DBC। नॉर्मली ऐसा लिखना चाहिए जब भी आप ये करो, तो मैं यहाँ पर जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इट इज tan ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, इज अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज ऑपोजिट हियर? DC डैश divided by opposite, that is BD। okay, so tan of angle B is 60 degree equals to DC dash। now what is DC dash? अगर आप ये देखेंगे तो DC dash is nothing but this is 25, D 25 है और EC dash कितना है? H। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? H plus 25, बिकॉज ये जो है वो 25, सॉरी ये जो है H है एंड ये जो है 25 है। सो दिस विल बी H plus 25, that is DC dash। okay, तो DC dash is H plus 25 and what is BD? BD हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, BD is √3 bracket H minus 25। okay, so now we'll substitute the value of tan 60 and that is √3। so it will be H plus 25 divided by √3 bracket H minus 25। so tan 60 is √3। now do the cross multiplication, तो हम ये इसको यहाँ से तो √3 into √3 will become 3 and bracket में H minus 25 is equals to H plus 25। ओके, सो जब ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और H minus 25। now open the bracket, 3 into H, 3H minus 25 into 3 is 75 equals to H plus 25।
सो नाउ h वाले जो टर्म्स है उसको हम एक साइड कंसीडर, तो h को यहाँ ट्रांसपोज करें तो -h एंड 75 को वहाँ ट्रांसपोज करें तो +75, सो इट विल बी 2h इक्वल्स टू 100. 2h is 100, so h is equals to 100 divided by 2, that is 50 meters. So the height of this cloud, that is h, is nothing but 50 meter. Hope you have understood. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए नॉर्मली बोर्ड्स में आता है ये क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसका पिक हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड विल ट्राई टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. थैंक यू.